स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस टीचिंग। तो आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी यानी गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा कि गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेटोजेनेसिस का हिंदी क्या होता है? शुक्र जनन। क्या होता है? शुक्र जनन। ओके, गैमेटोजेनेसिस। तो आप सबको पता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने वाला बात है कि गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें दो प्रकार की क्रिया होती है। क्या होते हैं? दो प्रकार की क्रिया होते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस, तब उसके बाद ओजेनेसिस। तो ओजेनेसिस, ओके। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें बनता है, ओजेनेसिस किसमें बनता है? तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल के अंदर बनता है, ओजेनेसिस जो होता है वो फीमेल के अंदर बनता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनता है। स्पर्म जो बनता है, स्पर्म किसके अंदर बनता है? टेस्टिस में। टेस्टिस बनता है, स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है। और ये ओवम किसके अंदर बनता है? ओवरी के अंदर बनता है। तो आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, तब उसके बाद पढ़ेंगे ओजेनेसिस के बारे में। समझ गए? तो सबसे पहले आप स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में आप सब देखे होंगे टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के सबसे ऊपरी परत में जो होता है उस सेल को कहते हैं मेल जर्म सेल। याद रखना, क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल। और अब यह होता है कुंजी माइटोसिस डिवीजन होता है। ये दो भागों में दो सेल का निर्माण करता है। क्या करता है? दो सेल का निर्माण करता है। सबसे पहले टाइप ए का नाम हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, टाइप ए स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा होता है टाइप बी टाइप ए का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया यानी टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। समझिए यहाँ तक। अब हम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बाद टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? सबसे पहले ये दो सेल में विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, सबसे पहले पहला सेल, इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है। 2, 4, 8, 16, 32 ये डिवीजन होते रहता है। और क्या कहता है? ये क्या करते हैं स्पर्मेटो ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं? स्टेम सेल। क्या? स्टेम सेल जो आगे चलकर बॉडी के अलग अलग भाग का निर्माण करता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। स्टेम सेल जो होते हैं ना, वो बॉडी सेल के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं। यानी आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो जाता है ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? स्पर्म नहीं बनता है। क्या होता है? स्पर्म जो होता है स्पर्म नहीं बनता है। स्पर्म नहीं बनता। आप इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आता है, आपको बाद में बताएंगे क्या होता है ओगोनिया में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर स्पर्म नहीं बनता है। तो आप क्या पढ़ेंगे? टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया हो गया। आप पढ़ेंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया यानी टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? सबसे पहले ये जनरली होगा तो कुछ नहीं, ये जनरली क्या होगा? ये सेल बड़ा हो जाएगा। बड़ा जो हो जाएगा इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आ गया? और क्या होता है यहाँ पर? माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी माइटोसिस डिवीजन होता है यहाँ पर, जिसका नाम यानी दो सेल का निर्माण करता है, जिसका नाम हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब होगा कुछ चीज, फिर यहाँ पर डिवीजन होगा, यानी यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन 2 हुआ जो ये 4 सेल का निर्माण किया। क्या करना? 4 सेल का निर्माण किया। 4 सेल का निर्माण किया जो इसका नाम क्या हो गया? स्पर्मेटिड्स। क्या हो गया? स्पर्मेटिड्स। अब क्या होगा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर यही तो रुक जाएगा। अब ये क्या करेगा? डेवलप करेगा। क्या करेगा? डेवलप करेगा। अब क्या करेगा? स्पर्मेटोजोआ बनेगा। फिर स्पर्मेटोजोआ से पूर्ण अब क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, स्पर्म जब बन जाता है, स्पर्म यानी स्पर्म बन गया, अब डेवलप हो गया। अब यहाँ तक तो समझ में आप सबको आ गया होगा कि यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का यही टॉपिक था। स्पर्म यहाँ तक स्पर्म बन गया। रुकिए, अब होता कौन चीज? अब आपको अभी नहीं जाना है। सबसे पहले ओगोनिया के बारे में पढ़ना है। अभी सबसे पहले ओगोनिया जो होता है, ओगोनियास क्या होता है? आप आइए ओगोनियास के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको याद है ओगोनिया क्या होता है? ओगोनिया सबको पता है कि नहीं? हम बता देते नहीं है तो बता। सबसे पहले फीमेल के अंदर 2 ओवरी पाए जाते हैं।
दो ओवरी जो पाए जाते हैं ओवरी के ऊपरी परत को, इसमें ऊपरी परत को सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, फीमेल जर्मिनल सेल कहते हैं, यहाँ पर नहीं लिखे, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल जर्मिनल सेल। ओके, अब होगा कुछ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फीमेल के अंदर यानी ओवरी के अंदर क्या होगा, तो ओवरी फिर यहाँ पर मेटोसिस डिवीजन होगा। मेटोसिस डिवीजन जब होगा तो क्या होगा, दो सेल का निर्माण किया, दो सेल का नाम निर्माण करने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, ओगनिया नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है, ओगनिया नाम पड़ जाता है। तो अब होगा कुछ जैसे हम पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस में हम जब पढ़े थे स्पर्मेटोगोनिया, वैसे कंडीशन हो जाएगा ओगोनिया में। यहाँ पर क्या हुआ था, टाइप ए में क्या हुआ था, ये डिवीजन किया था, यहाँ पर भी डिवीजन होगा, और यहाँ टाइप बी टाइप ए था, और यहाँ पर टाइप ए टाइप बी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओगोनिया में क्या हो जाएगा, ये यानी सबसे पहले क्या करेगा, डेवलप करेगा, यानी फर्स्ट सेल क्या होगा, डेवलप करे 2 4 8 16 32 डिवीजन करते रहेगा। तो सबसे पहले अब दूसरा सेल में क्या होगा, दूसरा सेल में जनरली क्या हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा, इसका नाम क्या जाएगा, प्राइमरी oocyte हो जाएगा, प्राइमरी oocyte हो जाएगा। ओके, अब होगा कुछ यहाँ पर मेसोसिस डिवीजन 1 हुआ, इसमें ये सेल में मेसोसिस डिवीजन 1 हुआ। मेसोसिस डिवीजन जब 1 होगा तो ये दो सेल का निर्माण करेगा, कितना, दो सेल का निर्माण करेगा, जिसका नाम पड़ जाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब फिर ये डिवीजन होगा सेकेंडरी oocyte में, तो मेसोसिस 2 डिवीजन होगा। मेसोसिस 2 डिवीजन जब होगा तो ये 4 सेल का निर्माण करेगा। 4 सेल का जब भी निर्माण करेगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ओटिड्स पड़ जाएगा। ओटिड्स, क्या नाम पड़ जाएगा, ओटिड्स पड़ जाएगा। ओटिड्स जो नाम पड़ेगा, अब क्या करेगा, ये डेवलप करेगा। अब डेवलप क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत ही कम होते हैं, और स्पर्म में 0.4 माइक्रोमीटर होते हैं, और क्या कहता है, ओवम में 0.1 mm का होते हैं। इसलिए जगह होने के कम होने के कारण ये क्या करते हैं, बहुत छोटा हो जाते हैं और डेवलप नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटा सेल बन जाते हैं, जिसका नाम पड़ जाता है पोलर बॉडी ए, पोलर बॉडी बी, पोलर बॉडी 1, पोलर बॉडी 2, पोलर बॉडी 3, और एक जो बच जाता है उसका नाम पड़ जाता है एग या ओवा। तो सबसे पहले आप सबको समझ में आ गया होगा कि ओवनिया क्या होता है। अब हम क्या कहता है, एग या ओवा के बारे में स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। तो यह एग या ओवा का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये क्या है, पूरा अंडाणु है, यानी ओवम है। क्या है, ओवम या अंडाणु है। सबसे पहले ओवम या अंडाणु है, यहाँ पर जानने वाला बात है कि ओवम के अंदर जो होते हैं न्यूक्लियस होते हैं, जिससे क्रोमोसोम 23 होते हैं, और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये वाला परत, इसका नाम हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली हो गया। और क्या कहता है, ये कोशिका झिल्ली में 20 वाले स्थान, ये खाली वाले स्थान जो है, खाली वाले स्थान, उसको क्या कहते हैं, पेरिमेटाइलिन स्पेस कहते हैं। पेरिमेटाइलिन स्पेस, पेरिमेटाइलिन स्पेस में 2 पोलर बॉडी होते हैं, सॉरी 3 पोलर बॉडी होते हैं, 3 पोलर बॉडी होते हैं, पोलर बॉडी 1, पोलर बॉडी 2, पोलर बॉडी 3, जिससे पोलर बॉडी 1 और 2 इस साइड आ जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं, और पोलर बॉडी 1 जो रहता है वो डेथ हो जाता है। डेथ जो होता है क्यों होता है, क्योंकि कम यानी जगह कम होने की वजह से पोलर बॉडी 1 मर जाता है, जिससे पोलर बॉडी 2 बचता है। अब यहाँ पर पोलर बॉडी जब 2 बचता है तो इधर अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ये झिल्ली, ये वाला झिल्ली देख रहे हैं। सबसे पहले ये झिल्ली का नाम क्या है, ये वाला झिल्ली का नाम कोरोना पेलिसुडा। क्या नाम है, कोरोना पेलिसुडा। ये जो बड़ा वाला झिल्ली देख रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला झिल्ली, इसका नाम क्या है, सॉरी यहाँ ये छोटा वाला जो झिल्ली था उसका नाम क्या था, जोना पेलिसुडा। क्या था, जोना पेलिसुडा। और ये जो बड़ा वाला झिल्ली देख रहे हैं, इसका नाम है कोरोना रेडिटा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बिहार बोर्ड एक नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है, समझे। तो सबसे पहले अब पूछता है कि पेरिमेटाइलिन स्पेस, हाँ पेरिमेटाइलिन स्पेस है, पूछता है पोलर बॉडी 1, पोलर बॉडी 2 एंड पोलर बॉडी 3 कहां पर स्थित रहता है। तो क्या बोलना है, पेरिमेटाइलिन स्पेस पर। निकल गया एक ऑब्जेक्टिव। तो आप पूछेगा कि हाँ भाई समझिए पेरिमेटाइलिन स्पेस, आप हमको एक बात बताइए, पोलर बॉडी 1, पोलर बॉडी 2, इधर पोलर बॉडी नहीं है, तो ओवम जो है स्पर्म से जब मिलेगा तो एनिमल पोल इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, इसका नाम है पोलर बॉडी। यानी ये जो पोलर बॉडी 1 2 है, जहां से एनिमल पोल होगा, और ये इधर जो है खाली है, इसका नाम वेजिटल पोल हो जाएगा। तो बताइए हमको क्वेश्चन कि मतलब कि
दो पोलर बॉडी है, पोलर बॉडी 1, पोलर बॉडी 2, और इधर पोलर बॉडी नहीं है जिसका नाम एनिमल पोल हो गया, वेजिटल पोल हो गया। अब बताइए कि स्पर्म जो होगा यानी स्पर्म ओवम से किधर से मिलेगा, एनिमल पोल या वेजिटल पोल? सीधी सी बात है, आप सबको पता है, आप सब जानते होंगे, क्योंकि वेजिटल पोल से जाएगा। अब क्यों जाएगा ये क्वेश्चन है भाई, क्योंकि वेजिटल पोल से इसलिए जाएगा, यहाँ पर जो है पोलर बॉडी 1, पोलर बॉडी 2 नहीं है, यहाँ पर पोलर बॉडी 1, पोलर बॉडी 2 ये विकसित है। जब ये स्पर्म में जाएगा डैमेज कर देगा, इसलिए बेबी नहीं होगा। आप सब एक बात सुने होंगे, इंटरेस्ट बात है कि सेक्सुअल कई बार सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद भी बेबी नहीं होता, तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। यही कारण, क्या यही कारण, तो क्या यही कारण होता है, मतलब कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो जाता है इधर से एनिमल पोल से जब चला जाता है तो डैमेज कर देता है स्पर्म, इसलिए बेबी नहीं होता। आई होप आप सबको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।